प्यारे बच्चों, इस बात को मैंने मिटाया नहीं है, आपको पक्का याद करना है। मैंने कहा इस पेन में वजन है, हाँ है। वजन है मतलब वजनदार कौन है? इसका अणु है। अणु का अणु वजनदार क्यों है? इसमें परमाणु है। परमाणु वजनदार क्यों है? क्योंकि इसमें वजनदार दो कण हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसका वजन है, और इलेक्ट्रॉन का चूंकि वजन नहीं है, इसलिए परमाणु का वजन परमाणु भार कहलाता है। परमाणु भार कहलाता है, परमाणु क्रमांक कहलाता है। डीएनए है, परमाणु क्रमांक कहलाता है, या परमाणु संहति कहलाता है ना। अंग्रेजी में बोलते हैं एटॉमिक नंबर, ये तो इसकी पहचान है, एटॉमिक नंबर। ठीक है। जैसे अपने देश में कोई बाहर के देश का आदमी घुस गया, क्या करोगे? कैसे पता लगाओ? एक तत्व पीले पीले रंग का अपने को मिल गया, क्या सोना समझ के बेचने चले जाएंगे? और वो सोना नहीं निकला तो मार खाएंगे। तो कहने का मतलब परमाणु का दिल, परमाणु की पहचान, परमाणु का डीएनए, परमाणु का थंब इंप्रेशन परमाणु क्रमांक होता है। और परमाणु क्रमांक का मतलब होता है प्रोटॉन की संख्या। कसम से ये कभी नहीं बदलती। ईश्वर ने इसको नाभिक रूपी कठोर तिजोरी में बंद करके रखा है, जो आसानी से टूटती नहीं है। समझ में आ रही बात? ये भी तिजोरी में भगवान ने रखा है, क्योंकि भगवान को मालूम है कि आदमी, नर और नारी नाम के दो जानवर हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। इनका दिमाग खराब हो जाए, परमाणु को तोड़ने की कोशिश करेंगे, और तोड़ दिया। इनका दिमाग खराब हो जाए तो परमाणुओं को जोड़ने की कोशिश करेंगे, जोर से पास पास ले आओ, टकराओ इनको। हो सकता है कि दो परमाणुओं के नाभिक जुड़ जाए, न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाए, संलयन हो जाए, है ना। हो सकता है इसको लपक के चांटे दो, चनकट्टे दो, थपेड़े मारो, झापट मारो, बम्बार्डिंग करो इसके ऊपर, और इसको इतना चिढ़ाओ, ये ज्यादा खोपड़ा मत खराब करना यार, बहुत मार रहा है तू मेरे को, और मेरा खोपड़ा खराब हो गया तो तेरी 12 बजा दूंगा। और क्या कर लेगा तू? तो कि हम टूट जाएंगे अंकल, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेंगे, और वो इतना खतरनाक होंगे, रेडियो धर्मिता रहेगी उसमें, और तेरी वाट लगा देंगे। यूरेनियम नाभिक को, जिसमें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा है, पहले से बहुत वजन है, इसलिए भारी नाभिक कहते हैं, इसको चांटे दे दे के लोगों ने तोड़ा। और तोड़ने पर इतनी ऊर्जा इसने निकाली, क्यों? कि इसको बहुत ताकत से पैक करके भगवान ने न्यूक्लियस में रखा था, और जब तोड़ा, इसका फिजन किया, तो उन्होंने कहा जितनी ताकत से हमको जोड़ा गया, इसके अंदर रखा गया है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। जब हम न्यूक्लियस को तोड़ोगे तो हम बाहर निकल के विध्वंस मचा देंगे। और इसीलिए जिनके यहां परमाणु बम हैं, उससे सब डरते हैं। दादा ने कहा बम मत फेंक देना यार। समझ में आ रही बात? तो मेरा कहने का मतलब, परमाणु का एक विशेष पहचान होती है। सोना सोना है क्योंकि इसमें इतने प्रोटॉन है, पारा पारा है क्योंकि इसमें इतने प्रोटॉन। सोने को पारे में, पारे को सोने में अगर बदलना हो ना, तो प्रोटॉन कम ज्यादा करो। लेकिन ये साधारण कार्य नहीं है। मेरे को आश्चर्य होता है कि हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने, आचार्यों ने, वेद्यों ने पारे से सोना बनाना सिखा दिया। अब आपको मालूम है वो सब विधियां लुप्त हो गई हैं। ठीक है, कोई समस्या? बढ़े आगे। अब परमाणु का भार, ये तत्व का भार है तो तत्व का भार पर अणुओं के कारण, अणु का भार परमाणु के कारण, परमाणु का भार प्रोटॉन न्यूट्रॉन के कारण। और इसीलिए ये दोनों के भारों को जोड़ दो तो उसको हम परमाणु भार कहेंगे। क्या कहेंगे? परमाणु भार।
ये परमाणु है, इसके अंदर नाभिक है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इसके बाहर घूमते हैं कौन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे प्लस और जीरो चार्ज होता है, चार्ज आवेश जीरो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे आवेश जीरो होता है। समझे? इलेक्ट्रॉन पे आवेश एक इकाई का ऋणात्मक होता है, प्रोटॉन का वजन एक, न्यूट्रॉन का एक, इलेक्ट्रॉन का वजन जीरो। कुल मिला के ये एटॉमिक मास कहलाएगा। क्या? ये आवेश है, चार्ज, और ये मास है। समझे कि नहीं? तो परमाणु का मात्रा इसके कारण होगी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण। प्रोटॉन की मात्रा एक, न्यूट्रॉन की एक। जितने प्रोटॉन और जितने न्यूट्रॉन हैं उन सब का जोड़ लगा दो, उसको परमाणु की मात्रा, संहति, भार ऐसा कह दो, W। W इक्वल टू P प्लस N, P बराबर W माइनस N, है ना, और N बराबर W माइनस P। ठीक है? ये परमाणु भार है, परमाणु संहति है। मेंडलीव बेचारा फंस गया था, उसने ये सोचा कि हर परमाणु की पहचान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जोड़ होता है। उस टाइम पे वो अलग अलग थी, क्योंकि बहुत कम परमाणु तत्व खोजे गए थे। बाद में क्या निकला कि विभिन्न प्रकार के तत्वों के परमाणु भार एक समान आने लगे, तो आवर्त तालिका फेल हो गई। अरे आवर्त तालिका में वर्गीकरण करने का आधार ही जब फेल हो गया तो आवर्त तालिका फेल हो गई। फिर मोसले नाम के दादा ने क्या कहा कि ये प्रोटॉन की संख्या परमाणु या तत्व की पहचान है और ये कभी नहीं बदलती। समझे कि नहीं? मैंने अभी कहा ना, 79 प्रोटॉन रखने वाला सोना है और 80 रखने वाला पारा है, मरकरी है। सोना सोना है इसीलिए कि इसमें प्रोटॉन 79 है, मतलब प्रोटॉन 79 है, इसमें प्रोटॉन 80 है। और इस बात को परमाणु क्रमांक कहा गया। परमाणु क्रमांक का मतलब होता है Z, और ये हमेशा होता है P के बराबर, और P जितने होते हैं उतने ही E होते हैं, क्योंकि कुल परमाणु पर आवेश शून्य होता है। शून्य किस लिए है? कि जितने धनात्मक आवेशित कण हैं उतने ही ऋणात्मक आवेशित कण होंगे। तो फिर साइंटिस्ट लोगों ने दो टर्म, पद मार्केट में उछाले। परमाणु भार मतलब का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जोड़, और परमाणु क्रमांक का मतलब होता है केवल परमाणु में प्रोटॉन की नंबर, और प्रोटॉन की नंबर हमेशा इलेक्ट्रॉन की नंबर के बराबर होती है। बराबर क्यों होती है? क्योंकि परमाणु पर आवेश ही नहीं है। परमाणु पर जब आवेश नहीं है, लेकिन इसके अंदर मेरे बेटों पर आवेश है, समझे कि नहीं? ये इसमें आवेश है ऋणात्मक, इसमें धनात्मक, पूरे पे जीरो। तो परमाणु पे आवेश इसलिए नहीं है कि जितने P उतने E। समझ में आ गया? तो ये भी हो गया, जितने P बराबर उतने E, और इसी को परमाणु क्रमांक कहते हैं। इतने सूत्र याद कर लेना। अब साइंटिस्ट लोगों ने कहा, क्या कहा कि ये मैं मिटा रहा हूं इतना पार्ट, कोई दिक्कत? जल्दी बताओ। एक होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके आसपास घूमते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -1 होता है, प्रोटॉन पे चार्ज +1 होता है, न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता। लेकिन परमाणु पे चार्ज शून्य इसलिए होता है कि जितने प्रोटॉन है, जितने धनावेशित कण है, अगर किसी परमाणु में प्रोटॉन 11 होंगे तो तुम भगवान की सौगन खा के कह देना कि इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे, क्योंकि 11 प्रोटॉन के कारण 11 प्लस, 11 इलेक्ट्रॉन के कारण 11 माइनस आवेश आएगा, तो 0 बटे सन्नाटा रहेगा। परमाणु पे कोई आवेश इसलिए नहीं है कि जितने धनावेशित कण हैं उतने ही ऋणावेशित कण होते हैं। तो फिर बच्चों एक प्रश्न ऐसा क्यों नहीं करते? क्यों? मैंने क्या बोला
किसी परमाणु की पहचान, उसका दिल, उसका डीएनए, उसका थंब इंप्रेशन, है ना, उसका आधार एटॉमिक नंबर है, और वो होता है प्रोटॉन की संख्या के, जो कभी नहीं बदलता। हालांकि परमाणु जब तक है, परमाणु उदासीन कण के रूप में है, तो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगी। तो हम ऐसा कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या को परमाणु संख्या क्यों नहीं बोला गया? इसलिए कि इलेक्ट्रॉन मेरे बेटे बदमाश होते हैं, है ना। सोडियम से पूछो, क्यों बे सोडियम, तेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? तो उन्होंने बोला अंकल इलेक्ट्रॉन 11 हैं, तो तेरे में तो प्रोटॉन भी 11 होंगे, न्यूट्रॉन पता नहीं, चलो 12 हैं। ये इसको मैंने ऐसा बंद किया, तो 11 प्रोटॉन है तो 11 प्लस हो जाएंगे, और उतने इलेक्ट्रॉन है 11, तो 11 माइनस हो जाएंगे, तो परमाणु पर आवेश नहीं रहेगा। तो प्रोटॉन की संख्या परमाणु की असल पहचान, असली पहचान, आधार, थंब इंप्रेशन, अंगूठे का निशान या डीएनए है। तो 11 प्रोटॉन है तो 11 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं, लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होने के बावजूद भी इलेक्ट्रॉन की संख्या को परमाणु संख्या इसलिए नहीं कहते कि सोडियम का इंटरव्यू लेने जाओ, हाय सोडियम, ने कहा हाय, क्या हाल है? तो क्या बड़ा दुखी हूं। दुख का कारण क्या है? तो क्या सुख का नहीं होना। सुख कैसे प्राप्त होगा? अंकल इसको एक लात दे के भगा देंगे तो सुख प्राप्त होगा। ये ऐसे कैसे सुख प्राप्त होता है कि परिवार के सदस्य को लात मार के भगा दो? क्योंकि अंकल ऐसा है, हमें स्थायित्व चाहिए, हम इतनी माथा फोड़ी कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं, ये सब क्या है नाटक? का समाज में स्थायित्व प्राप्त करने के लिए अंकल हमको स्टेबल बनना है, नहीं तो हमको लात देके भगा दिया जाएगा। तो ये भी कहता है कि हमें स्थायित्व चाहिए। तो स्थायित्व कैसे प्राप्त होगा? तो उन्होंने कहा कि बाहर के ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। देखो ना कितने मजे कर रहे हैं, कौन कौन? नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, कितने मजे कर रहे हैं। इनके परमाणुओं के जितने भी बाहरी कक्ष हैं उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन का होना मतलब पेट का भर जाना। अरे तुमको मैं अच्छे से खाना खिला दूं, दाल बाफले लड्डू सब खिला दूं, और उसके बाद में बोलूं आधा किलो काजू कतली का डब्बा लाके रखूं, खा लो यार, तो का गले गले तक पेट भरा हुआ, आप तो उल्टी हो जाएगी। अब मुझे कुछ नहीं करना, मैं खाना न पीना, बस जाना जरूर पड़ेगा मेरे को, और जब जाऊंगा और मेरा पेट खाली हो जाएगा तो फिर खाऊंगा। समझे कि नहीं? तो वैसे ही 8 का मतलब होता है पेट भरने की निशानी। तो इसको कहा कि तू इसको क्यों लात देके भगाना चाहता है? अरे किसी से 7 मांग के भी तो 8 कर सकता है। तो क्या अंकल वो भी प्रयास किया था। सामने वाला कहता है कि तेरी औकात कितनी है नालायक, 1 इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहा और बोल रहा है कि हमको 7 इलेक्ट्रॉन और दे दो। इससे अच्छा है कि 1 इलेक्ट्रॉन को लात दे के भगा दो। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन भरोसे की भैंस नहीं है, भरोसे की भैंस नहीं है, कुछ भी हो सकता है। भैंस पैदा हो सकती है या पाड़ा पैदा हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि भरोसे की भैंस मतलब भैंस पे कोई भरोसा नहीं है, हमको तो भैंस का बच्चा भैंस ही चाहिए, मतलब भैंस, पाड़ा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब बच्चों, इलेक्ट्रॉन पे भरोसा नहीं कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन परमाणु बहुत बदमाश होता है, अपने स्थायित्व के चक्कर में किसी से इलेक्ट्रॉन भीख मांग के ले सकता है, ला दे दे यार, ये दे दे यार, मैं स्थायी बन जाऊं, या फिर अपने स्वार्थवश इलेक्ट्रॉन को लात देके भगा भी सकता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन पे कोई भरोसा नहीं किया। इसलिए मैं कहता हूं प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन। अगर प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन कम है तो प्रोटॉन की दादागिरी करेगी, धनायन बन जाएगा। प्रोटॉन कम है इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो दादागिरी ऋणात्मक की है, तो आवेश ऋणावेश 1 होगा, तो इसको कहते हैं ऋणायन, ये धनायन, केटायन,
एनायन ऐसे कहेंगे। परंतु कुछ भी हो, मर जाएगा साला ये, लेकिन प्रोटॉन की नंबर कम कभी नहीं होगी। इसको जला दो, डुबा दो, गाड़ दो, कुछ भी कर लो, प्रोटॉन कम नहीं होंगे, मतलब नहीं होंगे। इसलिए भरोसा किस पे है? प्रोटॉन पे। तो साइंटिस्ट लोगों ने कहा कोई भी एटम है उसका सिंबल संकेत लिख दो, प्रोटॉन की संख्या को पैर पे लिखो और परमाणु भार को, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को सिर पे लिखो। वजन हमेशा सिर पे ढोते हैं, तो यहाँ परमाणु भार लिखना बे, और यहाँ पे जूते का नंबर है, मतलब परमाणु क्रमांक है। तुम कह सकते हो कि जूते का नंबर कभी नहीं बदलेगा। 11 है तो 11 रहेगा, 12 हो तो 12 रहेगा, 80 हो तो 80 रहेगा। समझ में आ गई बात? ये कभी नहीं बदलेगा। बदलते कौन है? इलेक्ट्रॉन। अगर ऋण आवेशित किसी ने इलेक्ट्रॉन मांग लिया, दे दे यार, ऋण आवेश आ गया। किसी ने इलेक्ट्रॉन को लात देके भगा दिया तो प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की तुलना में बढ़ जाएगी, तो धनावेश आ जाएगा। समझे बच्चों? और ये है लिखने का तरीका। ये यूरेनियम 92 इधर लिख दे, इधर इस साइड माथे पे लिख, बस माथे पे लिखा, इसका मतलब ये परमाणु भार है, मतलब P+N है। यहाँ पे जूते पे लिखा, जूता मतलब Z, ये एटॉमिक नंबर है, मतलब प्रोटॉन के नंबर है। और जब तक परमाणु उदासीन कण के रूप में है तो वो इलेक्ट्रॉन भी इतने ही होंगे। मैंने कहा इतने में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्या बताओ, तो उन्होंने कहा Z तो जूते का नंबर है, प्रोटॉन बराबर 11, इलेक्ट्रॉन बराबर 11 और न्यूट्रॉन बराबर ये 11 और 12 का टोटल है 23। ऐसे छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हो तो, लेकिन आपको आश्चर्य होगा इस बार के नीट के पेपर में बहुत ही सरल बात पूछी गई है। बाय बाय, अगली बार फिर पढ़ेंगे। पूरी मेरे को छोटे छोटे लेक्चर डालना होते हैं।